सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक भक्त हैं वेदांता जी। उनकी जिज्ञासा है कि क्या श्री विश्वावसु गंधर्वराज कवचम सच में किसी ग्रंथ में अस्तित्व रखता है या ये फेक है। ऐसा है कि विश्वावसु और गंधर्व, इनका वर्णन तो शास्त्रों में आया है, महाभारत में भी है और पुराणों में भी है। मत्स्य पुराण वगैरह में है और इसका जिक्र आरण्यक में भी है। और परंतु यह सबसे महत्वपूर्ण जो है, चूंकि यह रक्षा कवचम जो होता है यह तंत्र का होता है, तो रुद्र यामल जो महातंत्र कहा जाता है, तो रुद्र यामल ग्रंथ जो काफी मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, उसका यह अंश है। तो वैसे आजकल यह काफी पुराने समय से भी, परंतु आजकल यह ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें कैसे मतलब कन्याओं को, स्त्री को वश में किया जाता है, उसका इसमें जिक्र है। कैसे भाग्य और ऐश्वर्य का जिक्र किया जाता है, कैसे वृद्धि होगी उसका वर्णन है, कैसे यौन रोगों से मुक्ति होगी उसका भी इसमें वर्णन आता है। उससे भी रक्षा की बात इसमें की गई है। तो इस कारण जो है से आजकल जो है यह कुछ ज़्यादा ही विशेषकर युवाओं में और कामुक लोगों में ज़्यादा यह प्रचलित है। परंतु अगर हम इसका वह देखें, अब यहाँ जो बात है कि क्या ये फेक है, अब फेक किसको कहेंगे और सही किसको कहेंगे, इतना तो है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी स्तोत्र हैं, तो ये सारे स्तोत्र, सारे रक्षा कवच तो मनुष्यों ने ही लिखे हैं। अब इसमें असली तो किस आधार पर आप मानेंगे कि कोई चीज़ असली है और कोई चीज़ फेक है। अगर किसी ग्रंथ में किसी बात की चर्चा हो गई है तो इस कारण से तो वह असली नहीं हो जाएगी। उसके परिणाम अगर उसके अनुरूप आते हैं तो ही माना जाना चाहिए कि वह असली है। तो आप उसका प्रयोग करेंगे और जब उसके अनुसार उसका परिणाम आ जाएगा तो माना जाएगा कि हाँ, इसमें कार्य कारण का संबंध है, इसमें जो बातें कही गई हैं वे सही सिद्ध होती हैं। तो किसी एक व्यक्ति में नहीं भी हो सकती है सही, लेकिन एक औसत होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ 35-40% सही हो रही है, तो यह माना जाता है कि इसके पीछे कुछ कुछ रहस्य है, विज्ञान है। तो ये बातें तो प्रयोग करने के बाद ही सिद्ध हो सकती हैं और उसके बाद ही इसको कहा जा सकता है कि फेक है या रियल है। जितने भी चाहे पुराण लिखे गए हों, चाहे उपनिषद लिखे गए हों, या कोई भी ग्रंथ लिखा गया हो, तो मनुष्यों ने ही तो लिखा है। ये तो सच्चाई है। अब उन्होंने अपने अनुभव पर या कई लोगों के अनुभव के आधार पर लिखा है, और वे बातें सही हैं या नहीं हैं
उनको कोई आजमाएगा, आजमा के देखेगा तो ही पता चलेगा, तो ही हम कह सकते हैं कि फेक है कि नहीं है, कि रियल है। रियल है अर्थात ऐसा करने से ऐसा होता है, कार्य कारण का मतलब संबंध है। लेकिन देखिए, एक जो गंधर्व की जो बात है, तो यह तो चाहे वेद हो, उपनिषद हो, चाहे गीता हो, सभी में गंधर्वों की बात है। गंधर्वाणाम चित्ररथः, भगवान कृष्ण ने गीता में चित्ररथ की तारीफ की है। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। चित्ररथ कौन है? विश्वावसु के ही पुत्र हैं। विश्वावसु ने ही अपनी चाक्षुषी विद्या उनको दी थी। गंधर्व कौन है? गंधर्व किसको कहते हैं, यह भी आप समझ लें आज तो अच्छा होगा। जो हमारा मनोमय कोश है, यानी जो एक तरह से हमारा मन है, वह जब विज्ञानमय कोश में और आनंदमय कोश में स्थित हो जाता है, वहाँ तक उसका प्रवेश हो जाता है। यानी मन जब विज्ञान और आनंद में प्रवेश कर जाता है, तब वह गंधर्व कहलाता है। लेकिन अब ऐसे को योगी भी कहते हैं, ऐसे को भक्त भी कहते हैं, तो ऋषि भी कहते हैं। तो अंतर क्या होगा? अंतर यह होगा कि गंधर्व जो होंगे वे संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं। अन्य तो अन्य के सहारे पहुंचेंगे, योगी योग के सहारे पहुंचेगा, भक्त जो है भक्ति के सहारे पहुंचेगा, ऋषि सत्यान्वेषण के माध्यम से पहुंचेगा। लेकिन जो गंधर्व हैं वे संगीत और नृत्य को और प्रेम को सहारा बनाते हैं। जैसे नारद मुनि हैं, तो संगीत और नृत्य तो वे भी थे, लेकिन प्रेम में नहीं थे। वो भक्ति रस वाले थे। लेकिन गंधर्व जो होते हैं सदैव प्रेमी होते हैं, उनका एक जोड़ा होता है। तो वे भोग से सर्वथा अलग नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। वे भोग को भी एक साधन बनाते हैं और भोग को ही परमात्मा का मानते हैं, और उसके जरिए फिर जो है वो परमात्मा में डूबते हैं। तो गंधर्वों का अप्सराओं से बहुत संबंध रहता है। तो सुंदर सुंदर स्त्रियां उनके द्वारा मोहित हो जाती हैं। तो अब यह है कि गंधर्व रक्षा कवच जो है, क्या यह आपको स्त्री प्रदान करता है? क्या यह विवाह, अभिष्ट विवाह जो कहते हैं, आप इच्छित विवाह को प्रदान करता है? तो इसके पीछे इसका रहस्य क्या है? तो रहस्य यह है, तो आप ये समझ लीजिए कि गंधर्व रक्षा कवचम जो है, इसमें स्पष्टतः गंधर्व के द्वारा आप रक्षित होंगे, यानी आपको स्त्री मिलेगी। आप तब होगा जब आप स्वयं गंधर्व हो जाएंगे। विश्वावसु जो थे गंधर्वराज थे, तो कश्यप मुनि के पुत्र थे विश्वावसु, और प्राधा उनकी माता थी। अब उन्होंने जो तपस्या की, और उससे वे बहुत बड़े शास्त्रज्ञ भी हुए, बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए, बहुत नृत्य कला में भी पारंगत थे और आध्यात्मिक विद्या में भी पारंगत थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से भी 24 प्रश्न पूछे थे, और आत्मा परमात्मा के संबंध में विवेचन का दिया हुआ है महाभारत में, शांति पर्व में। तो उनका वर्णन है। याज्ञवल्क्य ने उनको उपदेश दिया था, बताया था, उनकी जिज्ञासा का समाधान किया था। तो वहाँ वो बताते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के साथ कैसे एकाकार होता है, कैसे मुक्त होता है। तो उसका अनुमोदन गंधर्वराज
विश्वावसु ने किया था। इसी विश्वावसु की एक कन्या थी जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुई, इसका नाम था मलालसा। मलालसा जो थी वो विदुषी थी और बहुत ही उच्च कोटि की आध्यात्मिक विद्या में, ब्रह्म विद्या में निपुण थी और अपने पुत्रों को भी उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कराई थी। तो मलालसा माँ के रूप में, ऐसी माँ जो अपने बच्चे को अध्यात्म की ओर ले जाती है, ऐसी बहुत ही कम माएँ हुई हैं और उसमें मलालसा है, सबसे ऊपर स्थान रखती है। खैर, तो जो विश्वावसु हैं, तो गंधर्व कौन होता है? तो अगर आप मतलब गंधर्व रक्षा कवचम का प्रयोग कर रहे हैं, इसका स्तोत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि आप जो है संगीत के मर्मज्ञ होंगे। तो अगर आपको संगीत आ जाए, यदि आपको नृत्य आ जाए और यदि आप में प्रेम की रसधार बह रही है, तो जाहिर सी बात है कि स्त्री तो सम्मोहित हो ही जाएगी। तो स्त्री का सम्मोहन जो है इसमें हो जाता है। और आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो कि गाते हैं अच्छा, नृत्य करते हैं अच्छा और काफ़ी माधुर्य रस उसमें बहता है, तो उससे स्त्रियां आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि स्त्री को भी नृत्य और संगीत बहुत पसंद है। तो जो गंधर्व रक्षा कवच है वो यही है कि आप जो है गंधर्व रस में बह जाए, प्रेम में बह जाए। लेकिन गंधर्व जो है वहीं तक नहीं रुकता है, यानी वह स्त्री और संगीत और नृत्य तक ही नहीं रुकता है, बल्कि उसको एक माध्यम बनाता है आध्यात्मिक होने का। यह एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसको समझना जरूरी है। जो इसको नहीं समझेगा वो समझेगा कि बस यह जो है सिर्फ स्त्री तक और धन तक और भोग तक पहुंचाता है, तो ऐसी बात नहीं है। उसके माध्यम से वह भोग से फिर योग में ले जाता है। तो उसमें संगीत नृत्य हंसते खेलते उसका जो माधुर्य रस जो है वह पूरे जीवन को आनंदमयी उत्साहमयी बनाता है। तो गंधर्व विद्या जो है वो वास्तव में पूरे जीवन को उत्सव और आनंद की विद्या है। तो यह तंत्र का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें संगीत का बहुत महत्व है, और जिसके जीवन में संगीत का रस आ गया, नृत्य का रस आ गया, काव्य आ गया, वो मधुरता आ गई, तो जाहिर सी बात है प्रेम रस आ गया, तो वह न सिर्फ अपने तरता है बल्कि अपने साथी को भी तारता है, अपने साथी को भी तारता है। यानी वह अकेला ही आध्यात्मिक होने की चेष्टा नहीं करता है, वह एक ग्रुप में आध्यात्मिक होने की चेष्टा करता है। उसके ग्रुप के लोग और उसका जो जोड़ा है वह, तो इसलिए यह एक अच्छी स्थिति है और इसको इसलिए फेक कहना उतना उचित नहीं होगा। किसी शास्त्र में इसका पूरा उस तरह से डिकोडेड भले वर्णन नहीं आया हो, लेकिन इसका है अर्थ इसी संदर्भ में ही। वैसे विश्वावसु के विषय में यह भी है कि उन्होंने इंद्र का साथ दिया था, यानी वे युद्ध कला में भी निपुण होते हैं, ऐसा नहीं कि कमजोर होते हैं। इंद्र का साथ दिया था नमुची के विरुद्ध में। विश्वावसु या चित्ररथ भी थे, वे भी अर्जुन से लड़े थे, अर्जुन ने हरा दिया था और चित्ररथ ने जो युधिष्ठिर के कहने पर फिर उसे छोड़ दिया गया था। तो चित्ररथ ने अर्जुन को चाक्षुषी विद्या बताई थी, मतलब कैसे आगे आने वाले समय का पूर्वाभास कर लेना चाक्षुषी विद्या है, मतलब देख लेना है आगे आने वाले समय को पहले से ही। तो इस विद्या में भी वे पारंगत होते हैं। तो ये जो गंधर्व थे, तो अभी विश्वावसु का यह भी है कि पुरुरवा और उर्वशी, इन दोनों का जो प्रेम था, इस प्रेम को
उसने भंग कर दिया था। विश्वावसु ने राजा पुरुरवा की भीड़ को भगा ले गए थे। तो अब पुरुरवा और उर्वशी के बीच में तो यह बात थी कि सिर्फ रात्रि के समय, संभोग के समय ही पुरुरवा उर्वशी के सामने नंगे हो सकते हैं, और ऐसे समय में कभी भी, इसके अलावा कभी भी नंगे होंगे तो वो उर्वशी कही थी कि मैं चली जाऊं। और वैसा ही हुआ। जब भेड़ चला गया, नींद से हड़बड़ा के उठे, वस्त्र का ध्यान नहीं दिए, सीधे जाके नंगे खड़े हो गए उर्वशी के सामने में। उर्वशी जो है फिर इंद्रलोक को चली गई। तो वहाँ पर उन दोनों के विरह को पैदा करने वाला भी विश्वावसु थे। विश्वावसु को श्राप दे दिया गया था, जो कि कबंध नाम के राक्षस के रूप में भी उत्पन्न हुए, जिनको भगवान राम ने मारा था। जब सीता की तलाश में वो भटक रहे थे, माता सीता की तलाश में, तब भगवान राम ने मार करके उसका उद्धार किया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये मोक्ष से लेकर के हर कला में माहिर होते हैं। तो मोक्ष धर्म में भी ये रहते हैं, और संगीत और नृत्य तो इनका मुख्य है, और युद्ध कला में भी निपुण होते हैं, यानी बहुत सारे कला में निपुण होते हैं, और शास्त्रज्ञ भी होते हैं। तो ऐसे को गंधर्व कहा जाता है, यानी गंध से, गंधर्व जो है गंध से, अर्थात पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व से ये वायु तत्व, अग्नि तत्व सब पर नियंत्रण करते हुए ये आगे जाते हैं, और ये इंद्र के भी गुरु माने जाते हैं, क्योंकि इंद्र को इंद्रजीत बनाने वाला, कि इंद्रियों के पर नियंत्रण करने वाला यह गंधर्व विद्या ही है, जिसने इंद्र को बताया था। ये विश्वावसु ही है जिसने बताया था कि कैसे जो है तुम नियंत्रण कर सकते हो। तो एक तरह से इंद्र के ये गुरु भी हुए। अब जो इस रक्षा कवचम की बात आपने पूछी है, तो रक्षा कवचम ऐसा है कि अगर इसको देखेंगे तो रक्षा कवचम में जो है, इसकी शुरुआत में ही जो है, इसका जो मंत्र है, उस प्रणाम मंत्र है, उसमें गणेश जी का है, श्री ओम श्री गणेशाय नमः है। फिर ओम श्री सप्त श्रृंग निवासिन्ये नमः है। फिर ओम श्री विश्वावसु गंधर्व राजाय कन्याभिः परिवारिताय नमः। और फिर महादेव का है ओम नमस्कृत्य महादेवम सर्वोच्चम परमेश्वरम। तो पार्वती और शंकर जी का इसमें एक तरह से संवाद आता है, और पार्वती जी जो कहती हैं उससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर यह किस चीज के लिए अपेक्षित है, ये रक्षा कवच। पार्वती जी, पार्वत्य उवाच कथ्यताम मे परम स्तोत्रम कवचम कामिनाम प्रियम। यह स्पष्ट कर रहा है कि मुझे ऐसा स्तोत्र कहिए जो कामी लोगों को प्रिय हो। जप मात्रेण यदवश्यम कामिनी कूल भृत्यवत, जिसके जप मात्र से ही कामिनी को कूल सहित वश किया जा सके, जैसे नौकरों को रखा जाता है उस तरह से भृत्य बना करके। कन्यादि वश्याम मापनोति विवाहाभिष्ट सिद्धिदम, कन्याओं को वश किया जाए और इच्छित विवाह सिद्ध किया जाए। भग दुखेर न बाध्येत सर्वे ऐश्वर्यम आपनुयात, यानी किसी भी प्रकार का आनंद में कोई बाधा ना आए, कोई दुख नहीं आए, दुख के द्वारा कोई बाधा नहीं आए, आनंद में सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसा बताया जाए। भाई पार्वती जी को कामनी की तो कोई जरूरत है नहीं, तो वो क्यों पूछ रही है? जाहिर सी बात है कि वह अन्य लोगों के लिए पूछ रही है,
जिनको जरूरत है कामिनियों की। और इसमें जो विनियोग है फिर जो है शंकर जी बतलाते हैं, फिर इसका विनियोग जो है और मंत्र जो है वो स्पष्टता बता देता है कि इसका उद्देश्य किस तरह से है। पार्वती जी के प्रश्न से भी उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और विनियोग से भी। ओम अश्यम श्री विश्वावसु गंधर्वराज कवच स्तोत्र मंत्रस्य विश्व संमोहन, पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देने वाला। पूरी दुनिया सम्मोहित हो जाएगी अगर आप गंधर्व हो जाएंगे तो। वामदेवर्षि अनुष्टुप छंद श्री विश्वावसु गंधर्वराज देवता, तो गंधर्वराज देवता है। ऐं क्लीं बीजम, तो ये जो मंत्र है ना ये तंत्र के मंत्र है। क्लीं श्रीं शक्ति स्त्रे हंसः ब्लूं ग्लौं कीलकम श्री विश्वावसु गंधर्व राजा प्रसादात भग भाग्यादि सिद्धि पूर्वक यथोत्पल प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। तो ये जो मंत्र हैं विनियोग करने के लिए, तो इसका इसमें वर्णन है, तो इससे तो सिद्ध हो जाता है ना कि यह तंत्र साहित्य का यह अंश है, तंत्र शास्त्र का अंत है। तो तंत्र शास्त्र को अगर आप सही मानते हैं तो सही है, नहीं मानते हैं तो आपके लिए फिर फेक हो जाएगा। लेकिन मूलतः यह फेक नहीं है। अगर इसके हम फिलॉसफी पर जाएं तो समझेंगे कि यह फेक नहीं है। आप गंधर्व बन करके देख लीजिए, अगर आपको स्त्री नहीं मिलती है, ऐश्वर्य नहीं मिलता है, तब आप कहेंगे ना कि यह फेक है। तो इसके लिए आपको गंधर्व बनना पड़ेगा। गंधर्व रक्षा कवच पढ़ना नहीं है, गंधर्व आपको होना है। गंधर्व रक्षा कवच का मतलब हो जाता है कि आपको गंधर्व के द्वारा रक्षा होगी, यानी आप में गंधर्वत्व आना चाहिए। गंधर्व कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसमें शास्त्र का ज्ञान हो, संगीत का ज्ञान हो, नृत्य का ज्ञान हो, जिसमें प्रेम धारा बह रही हो, और जो अपने साथी के साथ इस यात्रा पर निकला हो और जिसका उद्देश्य अध्यात्म हो, वो गंधर्व है। निश्चित ही वो गंधर्व, उसी को गंधर्व कहा ही गया है शास्त्र में। और किसको गंधर्व कहा गया है? यह नहीं है कि हमको सिर्फ ये दे दो वो दे दो, उस तरह से कहने से नहीं होगा कि इसको हम पढ़ लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। पढ़ने से नहीं मिलेगा। पढ़ने से एक आपको संकेत मिलेगा, एक आपको निर्देश मिलेगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। इसका जो मंत्र है उसमें है ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्व राजाय नमः, ओम ऐं क्लीं सौः हंसः सौहं ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सौहं ब्लूं ग्लौं क्लीं विश्वावसु गंधर्वराजाय कन्याभिः परिवारिताय कन्यादान रथोद्यानाय धृतकहवार बालाय भक्तानां भगभाग्यादि वरप्रदानाय अलंकारां शूरपां दिव्य कन्या रत्नम मे देहि देहि, दिव्य कन्या रत्न मुझे दो। मद विवाह अभिष्टम कुरु कुरु, मेरा अभिष्ट विवाह करो करो। सर्व स्त्री वशमानाय, सभी स्त्रियों को वश में कर लो। मे लिंगोत्कृष्ट बलम प्रदापय, और हमारे यौन शक्ति को बढ़ा दो। मत स्तोकम विवर्धय भगलिंग रोगान अपहर, जो यौन रोग हैं उसे दूर किया जाए। ए भग भाग्यादि महेश्वर्यम देहि देहि, मुझे आनंद और भाग्य दें। प्रसन्नो मे वरदो भव ऐं क्लीं, ये क्या, ये महेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। प्रसन्नो मे वरदो भव ऐं क्लीं सौं हंसः सौं ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं श्रौं ब्लूं क्लौं क्लीं नमः स्वाहा। तो यह जो है गंधर्व जो है, यह है वस्तुतः यह शिव की स्तुति, शिव से वर मांगा जा रहा है, लेकिन गंधर्व विद्या के जरिए, गंधर्व विद्या के जरिए यह मांगा जा रहा है। और यह पूरा होता भी है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। किसी को भी ऐसा नहीं है कि आपको इस ये जो रक्षा कवच में लिखा हुआ है इसको सिर्फ आपने दोहरा दिया तो उससे ऐसा हो जाएगा, नहीं।
आपको गंधर्व विद्या को अपनाना पड़ेगा, वही गंधर्व रक्षा कवच है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस संदर्भ में। और चूंकि यह एक नया विषय था और इसको मैंने कभी किया नहीं था और न ही मुझसे आज तक किसी ने पूछा था, तो मुझे भी अच्छा लगा इस विषय पर कुछ अपने उद्गार प्रकट करने में। हरि ओम।